कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करने को लेकर, लेकिन कुछ भी निर्णय निकल के नहीं आया और अब आपको अगली डेट 10 अगस्त दे दी गई है। तो काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हैं कि अब क्या करें। कुछ एग्ज़ाम 16 अगस्त से हैं, वो सोच रहे हैं कि परीक्षाएं रद्द होंगी या फिर नहीं, हम पढ़ाई करें या ना करें। तो आपका सारा कन्फ्यूजन इस वीडियो में दूर होने वाला है और मैं अपना ओपिनियन बताने वाला हूँ कि मुझे क्या लगता है, परीक्षाएं होंगी या फिर नहीं होंगी और क्या आपको पढ़ाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो पहले हम खबर देखते हैं अमर उजाला की, उसके बाद हम बात करेंगे कि कितने प्रतिशत चांस है परीक्षा होने के या फिर नहीं। विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा पर रोक से इनकार, यहाँ पे अमर उजाला की खबर है। ठीक है, बताया गया है कि यहाँ देख सकते हैं आप, यूजीसी की दो टूक यहाँ पे पढ़ेंगे आप। तो किसी मुगालते में न रहे छात्र पढ़ाई करें, परीक्षा होगी। यूजीसी अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है। वो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में यह बात कहता आया है कि परीक्षाएं जरूर होंगी अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर। ठीक है, तो आप पढ़ाई करते रहें। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी परीक्षाओं पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। तो काफ़ी कुछ यही समझ में आ रहा है कि परीक्षाएं होंगी ज़रूर, क्योंकि देखिए परीक्षाएं होने के मैं एक बड़ा कारण बताता हूँ आपको। पहला कारण यही है कि यूजीसी ने यह ऑप्शन दिया है स्टूडेंट को कि अगर उनके एरिया में कोरोना ज़्यादा है या फिर वो परीक्षाएँ नहीं देना चाह रहे हैं इतनी कोरोना के महामारी में, तो उनके लिए एक विशेष प्रकार की परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो कि यूजीसी ने अपनी नोटिफिकेशन में बताया है कि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं उनके लिए बाद में, यानी 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद एक स्पेशल एग्ज़ाम होगा और वो उस स्पेशल एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो अगर आप एग्ज़ाम नहीं देना चाह रहे हैं तो मत दीजिए, आपके एग्ज़ाम बाद में फिर लिए जाएंगे। तो यूजीसी इस बात को लेकर काफ़ी कहता है सुप्रीम कोर्ट में, और वो अपनी स्थिति को मजबूत भी कर रहा है इस बात को कहकर कि हम जिनके एग्ज़ाम नहीं हो पाएंगे उनके एग्ज़ाम बाद में करवा लेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि केरला में भी 12th के एग्ज़ाम करवाए गए, राजस्थान में भी करवाए गए और देश में कई जगह एग्ज़ाम करवाए गए हैं इस कोरोना काल में। ठीक है, तो ये बात काफ़ी प्लस पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के लिए। और देखिए, अगर यूजीसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ठीक है, संस्था है, तो वो जो बात कहेगी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी समझ लीजिए वो बात कह रही है। अगर यूजीसी कह रहा है कि एग्ज़ाम होने हैं तो बीजेपी भी कह रही है एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो आप इस कन्फ्यूजन में अब ना रहें कि एग्ज़ाम नहीं होंगे। और लगभग अगर मेरा ओपिनियन आप जानना चाहेंगे तो मैं बताना चाहूँगा कि 90% चांस है आपके एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि अगर वो केवल अंतिम वर्ष के एग्ज़ाम करवाने की बात कह रहे हैं तो वहाँ पे इतनी भीड़ भी नहीं होगी स्कूल या कॉलेज में उतनी भीड़ नहीं हो पाएगी अगर केवल अंतिम वर्ष के छात्र रहेंगे। और देखिए यूजीसी भी कह रहा था कि हम काफ़ी दूर बैठा कर एग्ज़ाम लेंगे स्टूडेंट का और सैनिटाइज़र की भी व्यवस्था हम कर देंगे वहाँ पर। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी परीक्षा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और अगर कोई उम्मीद थी तो यह थी कि सुप्रीम कोर्ट कुछ आदेश देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी 10 अगस्त तक की बात डेट को बढ़ा चुका है। यहाँ पूरी खबर हम पढ़ लेते हैं फिर से एक बार। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों में 30 सितंबर से पहले अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यानी कि जो एग्ज़ाम आपके 1 या 10 अगस्त के बीच में होंगे वो जरूर पूरे होंगे, यानी कि जिसके एग्ज़ाम 2 या 4 अगस्त या 8 अगस्त के कुछ भी एग्ज़ाम होंगे वो कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, उधर यूजीसी ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि विद्यार्थी इस मुगालते में न रहें कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो परीक्षा नहीं होगी, वे अपनी पढ़ाई जारी रखें। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला है तो आप कन्फ्यूजन में ना रहें कि परीक्षा नहीं होंगी। यूजीसी कहता आ रहा है बार बार कि परीक्षाएं जरूर होंगी। ठीक है, और यहाँ पे नीचे सब कुछ यही बताया गया है। और इस यूजीसी ने यह भी कहा कि 209 विश्वविद्यालयों में हो चुकी है परीक्षा। यूजीसी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि देश के 800 में से 209 विश्वविद्यालय परीक्षा करा चुके हैं और 390 परीक्षा कराने की प्रक्रिया में है। किसी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि कोर्ट में मामले का परीक्षण चल रहा है तो परीक्षा पर रोक लग गई है। इस पर पीठ ने कहा कि हम कोई आदेश पारित नहीं कर रहे हैं। तो यूजीसी अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है कि परीक्षा हम जरूर लेंगे। और उसने एक ऑप्शन भी दिया है कि अगर आपकी परीक्षा नहीं हो रही है तो वो बाद में एक स्पेशल परीक्षा में आपकी परीक्षा ले ली जाएगी। तो अब इन सब बातों से यही रुख नज़र के आ रहा है कि आपकी परीक्षाएं जो है होकर रहेंगी अंतिम वर्ष की। तो अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि आप पढ़ाई करते रहें, परीक्षाएं होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। फिलहाल अब 10 अगस्त को देखते हैं क्या कुछ होगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने केवल यही कहा है कि 10 अगस्त तक गृह मंत्रालय अपना पक्ष अदालत में स्पष्ट करे। तो यहाँ पे सरकार से जवाब मांगा गया है कि आप अपने पक्ष स्पष्ट कर दें और बताएं कि कैसे परीक्षा वगैरह लेंगे। ठीक है, तो एक प्रकार से बस यही निकल के आ रहा है कि आपकी परीक्षाएं जरूर होंगी। यूजीसी की तरफ से यही निर्णय निकल के आ रहा है। ठीक है, और प्लस पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि वो ऑप्शन दे रहे हैं कि एक विशेष परीक्षा करा के जिनकी परीक्षाएं छूटी होंगी, जो यानी बाढ़ में होंगे ग्रसित हैं या फिर कोरोना के कंटेनमेंट जोन में है या फिर किसी प्रकार से परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो उनकी एक स्पेशल परीक्षा के दौरान परीक्षा ली जाएगी। ठीक है,
तो जो भी स्टूडेंट, और देखिए काफ़ी स्टूडेंट अवध यूनिवर्सिटी या फिर अवध यूनिवर्सिटी से हैं, तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कुछ देर बाद, ठीक है। तो आप उस वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें बताऊंगा एग्जाम कब से शुरू होने के चांसेस हैं अवध यूनिवर्सिटी के, जो काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता था कि एग्जाम होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। यूजीसी भी अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी ज़्यादा कुछ इसमें दखल नहीं दे रहा परीक्षाओं न कराने को लेकर, ठीक है। तो आप पढ़ाई जारी रखिए, जिनके एग्जाम 16 अगस्त से हैं वो जरूर पढ़ाई करें, क्योंकि 10 अगस्त को सुनवाई है, ये भी नहीं है कि 10 अगस्त को निर्णय आ जाएगा, हो सकता है अगली डेट मिल जाए, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करके मैं दोस्तों को शेयर कीजिए, और आप कन्फ्यूजन ना रखें अपने मन में, पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, नई वीडियो में। जय हिंद।